नाज़रीन, हफ्ते की रात को एक खबर आई कि इस्लामाबाद के संजानी के इलाके में गधे का गोश्त जो है वो पकड़ा गया है, हराम गोश्त पकड़ा गया है। और वहाँ पर जहाँ पर ये छापा मारा गया फूड अथॉरिटी की जानिब से, वहाँ पर गधों का गोश्त सिर्फ नहीं था बल्कि गधे बाकायदा तौर पर वहाँ ज़िंदा भी मौजूद थे। जो FIR है उसके मुताबिक जो पता चला, हाफिज़ मोहम्मद शहबाज असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, इन्होंने कैपिटल टेरिटरी फूड सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत जो है वो कार्रवाई की है। और इन्होंने वहाँ पर जो कार्रवाई की, वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर जो है 25 मन गधे का गोश्त पाया गया और कुछ 45 गधे जो हैं वो ज़िंदा वहाँ से मिले। ये वो जगह है, हम उस जगह पर पहुँचे हैं और इस जगह को सील कर दिया गया है। ये सील का ये जो है वो नोटिस लगा हुआ है। ये फार्म हाउस है एक, और इस फार्म हाउस में गधों के गोश्त का कारोबार हो रहा था और यहाँ पर जो है वो गधों के को स्लॉट किया जाता था, वहाँ से गोश्त पैक किया जाता था। गोश्त कहाँ जाता था ये तो अभी मालूम नहीं हुआ, उसको कहाँ ले जाया जाता था, लेकिन जो यहाँ पर ये धंधा कर रहे थे उनके पास कोई इजाज़तनामा नहीं था गवर्नमेंट की जानिब से। क्या गधों को ज़बह किया जा सकता है? क्या गधों को जो है वो इस तरह उनका गोश्त बनाया जा सकता है या गोश्त बनाकर फ़रोख्त किया जा सकता है या किसी को सप्लाई किया जा सकता है? ये किसी भी लॉ में अभी तक जो है इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये जो है वो सील है जगह, इसमें CDA के एहलकार जो है मौजूद हैं ताकि कोई लोग जो है वो वहाँ पर इस जगह को मिसयूज़ ना कर सकें और जो एविडेंस है उसको तल्फ ना कर सके, तो उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करते हैं फार्म हाउस के अंदर की जो है वो हालत दिखाने की कि अंदर क्या था और अंदर इसकी हालत कैसी है। हम एक नज़दीक फार्म पे हम आए हैं। ये देखें, हम यहाँ से इस फार्म हाउस को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बिल्डिंग है और यहाँ पर जो है वो सामने जो ग्रीन शीट है उसके नीचे गधे बांधे जाते थे और यहाँ पर जो है वो इनको स्लॉट करके इन बॉक्सेस में जो है शायद बंद किया जाता था। मेरे साथ जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर राशिद साहब हैं, इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिर हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गधे को हराम करार दिया गया है, शरीयत में तो है, लेकिन क्या गधे का गोश्त इंसानी सेहत के लिए भी मुज़िर है? इस हवाले से हमें थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी ये कि इस्लाम जो दीन इस्लाम है ये फ़ितरी दीन है, इसको दीन फितरत कहा गया है। और अगर हम देखें कि 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने जिस वक्त गधे के गोश्त के लिए मना फरमाया था तो उसकी एक वजह बताई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि गधा जो है वो हर एक चीज़ को खा जाता है। और अगर अब इस वक्त हम देखें तो गधे के गोश्त की वजह से ज़ूनोटिक इन्फेक्शन फैलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलते हैं, इसी तरह फूड पॉइजनिंग के जो है असरात होते हैं। और इसकी जो विटामिन है वो उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो हाईली अपना जो डीनेचराइजेशन करती है या वो हाईली अपना जो स्ट्रक्चर है उसको लूज़ कर देती है। अब जहाँ तक इसकी माइक्रोबियल इन्फेक्शन का ताल्लुक है तो इससे प्रोटियस क्लेब्सिला के बीमारियाँ होती हैं। इस गधे का गोश्त खाने से क्या बुखार होता है, जीन्स के अंदर तब्दीली आ जाती है, क्या होता क्या है, बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है? जी बिल्कुल, जहाँ तक ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है तो ज़ूनोटिक इन्फेक्शन में ब्रूसिलोसिस बुखार इंसान को हो सकता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये भी एक, इससे भी जो है ना स्किन की डिजीज़ भी होती हैं। और इसी तरह फिर हमें UTI के इन्फेक्शन होते हैं, छोटे पेशाब के इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह जो प्रोटियस और क्लेब्सिला बनते हैं। मैं यहाँ पे अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन हमें गधे की वजह से होते हैं वो हाईली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिस वक्त गधे के जिस्म के अंदर जाते हैं तो वो गधे का जो ब्लड है वो ऐसा मीडियम उसको प्रोवाइड करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जेनेटिक चेंजेस आती हैं। और वो जेनेटिक चेंजेस इस तरह की होती हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करती। इसका मतलब है कि गधे का गोश्त खाने से जितनी भी बीमारियां लगती हैं उससे अगर एंटीबायोटिक खाई जाए तो असर नहीं करती? जी बिल्कुल, ये और इसकी वजह से अब जैसे साल्मोनेला का इससे इन्फेक्शन होता है, फिर इसी तरह फूड पॉइजनिंग का जो इससे प्रॉब्लम होता है, तो वो फूड पॉइजनिंग इस तरह की वो फूड पॉइजनिंग इंसान को एक्सपोज होती है कि वो इस तरह के वो स्पोर्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी वो रेजिस्टेंस रहते हैं और हाई टेम्परेचर पे भी वो डीनेचर या वो उनका ख़ात्मा नहीं हो सकता। वैसे तो ये होता है कि जिस वक्त हम किसी भी आम जो हलाल मीट है उसको हम कुक करते हैं तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर कोई मौजूद भी होता है तो वो किल हो जाता है। लेकिन जो डंकी मीट होता है
डेंगू मीट के अंदर यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पोर अपने बना लेते हैं और वो स्पोर्स जो हैं वो किल नहीं होते, और जैसे ही उनको फिर दोबारा इंसानी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगेन जो है वो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो एक्सपोज होते हैं, वो अपना स्पोर तोड़ते हैं और वो फिर हमें ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इससे जानलेवा बीमारी भी लग सकती है? इससे सर बिल्कुल जानलेवा बीमारियां होती हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी एक है कि वो हमारे लिए जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है हेल्थ में हमारे लिए, कि हमारे पास इस जितनी भी इन बीमारियों में मुब्तला या इस डेंगू मीट की वजह से जो बीमारी होती है उसमें मुब्तला जब लोग आते हैं तो हमारे पास उनको ट्रीट करने के लिए या क्योर करने के लिए कोई मेडिसिन इस वक्त डिस्कवर नहीं है। इसके लिए ये भी बताया जाता है कि इसके लिए कुछ जेल्स भी बनती हैं, कुछ स्किन के लिए कुछ जो है वो दवाइयाँ भी बनती हैं। इसकी खाल जो है वो ख़ास तौर पे बड़ी महंगी है और वो भी यूज़ होती है, तो इस तरह की अद्वियात भी बनती हैं। इसके स्किन की जो चर्बी है उसमें हम देखें तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म की जेल पाई जाती है, वो फैटी एसिड ही होती हैं, बेसिकली लिपिड्स ही होती हैं, जेलेटिन उसको कहा जाता है, जो मुख्तलिफ हमारे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, मेकअप की प्रोडक्ट्स बनती हैं उनके लिए, और फिर ख़ास तौर के जो एस्थेटिक सर्जरी, जो आजकल एस्थेटिक हमारी एक नई सर्जरी की एक नई किस्म है, कुछ सालों से हम कर रहे हैं, जिसमें स्किन की जो डिजीज़ हैं और स्किन के जो मसाइल हैं वो उनका हल होता है। फिर इसी तरह जो एजिंग का अक्सर आप लोग सुनते हैं, एजिंग का मकसद ये होता है कि जो हमारे स्किन के रिंकल्स हैं वो नहीं आते, या इसी तरह जो हमारे जिस्म की नशो नुमा है वो दोबारा जब थोड़ा बेहतर हो जाती है। तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए तो नो डाउट इसकी जो जेल है उसमें मौजूद उसका फ़ायदा है, लेकिन मैं अगेन अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि ये वो फ़वायद हैं जो कि वक्ती तौर के हैं, ये लॉन्ग टर्म के। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने नाजरीन हमें बताया कि जो गधे का गोश्त है वो इंसान के लिए, इंसानों के खाने के लिए कितना मुज़र सेहत हो सकता है, और ये भी उन्होंने बताया कि इसके लिए जो स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी जो है वो इस तरह नहीं बनानी जानी चाहिए जिस तरह बनाई जाती हैं। और ये डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जो गधे का गोश्त है ये खाने से जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल है क्योंकि यहाँ से ही वो गोश्त जो है वो बरामद हुआ था। अभी भी गोश्त के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मेरे साथ मौजूद हैं, इकॉनमी को भी बड़ी बेहतरीन अंदाज से देखते हैं और जो हेल्थ बीट है वो भी करते हैं, और बड़े अरसे से जो है वो जर्नलिज़म में हैं और हेल्थ बीट रिपोर्टर हैं इकरामुल्लाह जोया। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो गधों से मुतल्लिक इकनॉमिक सर्वे में आया था कि गधों की तादाद बढ़ गई है, तो क्या इस हवाले से पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ कोई एग्रीमेंट भी है गधों की तजारत के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इकराम, क्या गधों की तादाद इकनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि बढ़ गई है, तो बताइएगा कितनी तादाद में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में कितने गधे पाए जाते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि क्या जो गधों की तजारत है उस हवाले से भी कोई डाटा है आपके पास कि गधों की बाकी ममालिक के अंदर कोई हमारा एग्रीमेंट है? क्या क्या होता है गधों की तजारत में? शायद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो इस इंटरव्यू में शामिल किया। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो इकनॉमिक सर्वे आया था इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने बड़ी मीम्स भी बनाई थी कि गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। बड़ी खुशाइन बात है। 1 लाख गधों का जो है वो गुज़िश्ता साल में इजाफा जो है वो हमें देखने में आया, जो इकनॉमिक सर्वे ने बताया, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। इससे जो एक्सपोर्ट हमारी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था कि उड़ान पाकिस्तान का जो एक विजन लेके आए थे उसमें एक्सपोर्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। तो एक्सपोर्ट में गधों का जो स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़ासतौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसमें एक्सपोर्ट एग्रीमेंट्स भी शामिल है जिसमें हम चाइना के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो साथ में इराक है वहाँ पर भी एक्सपोर्ट जो है वो सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। दुनिया के 3 बड़े इंपोर्टर्स में एक हमारे पड़ोसी जो हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में जो गधों के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें उनकी खाल है, उनकी जो हड्डियाँ हैं, उनके जो गोश्त से जो ग्लूटन बनता है वो ख़ासतौर पर इम्पोर्ट करवाए जाते हैं। उनके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेडिसन में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको एक्सप्लोर किया जाना अब भी बाकी है, जिसमें अगर एक्सपोर्ट की तरफ हुकूमती सतह पर ऐसे साजगार माहौल मुहैया किया जाता है, एक ख़ास तौर पर एक फ्रेमवर्क दिया जाता है इनकी फार्मिंग के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर एक ये भी मसला है कि हलाल और हराम गोश्त के हवाले से, लेकिन एक्सपोर्ट के हवाले से जो है वो उसकी इजाज़त मुख्तलिफ ममालिक में है, हमारे मुल्क में भी है। लेकिन अगर आप हुकूमत पाकिस्तान से लाइसेंस लेने के बाद जो है इसकी फार्मिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं तो इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर मैं इसकी मार्केट वैल्यू
की अगर बात करूँ तो जो प्रोडक्ट्स हैं, ख़ासतौर पर जो इनके जो चमड़ा है उससे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, 36 मिलियन जो है उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। 36 मिलियन डॉलर, $36 मिलियन की जो है ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसको पाकिस्तान टच कर सकता है। इसके अलावा बहुत 36 मिलियन डॉलर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो गधे से बनती हैं, गधे के चमड़े से बनती हैं, और गधे का जो गोश्त है उसमें से भी ग्लूटन जो है वो निकाला जाता है, उसको मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे एक्सपेंसिव जो अद्वियात हैं वो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं, और वो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस गधे की जो खाल है, गोश्त है, इनसे बनाया जाता है, और इसको जो इम्पोर्ट किया जाता है वो चाइना इम्पोर्ट करता है। इसके अलावा दीगर कंट्रीज़ जो हैं वो इनको इम्पोर्ट करते हैं। थैंक यू इकराम। मेरे साथ मौजूद है मोइन हसन, और मोइन हसन से हम पूछते हैं कि गधे के जो मुख्तलिफ अज़ा हैं, जो हिस्से हैं, उनसे कौन कौन सी प्रोडक्ट जो हैं बनती हैं इस दुनिया में, और वो किस किस इस्तेमाल में आती हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन, आप इन मामलात को जो मेडिकल और जिल्द से मुतल्लिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा सुना है कि गधे के जो बॉडी है उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं उससे कुछ प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, और बड़ी कीमती प्रोडक्ट्स हैं। वो कौन सी हैं? अच्छा सर, देखें, गधे सिर्फ इसके स्किन नहीं, इसकी खाल, गोश्त, हत्ता के इसके दूध से भी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। जैसे हमारा जो कॉस्मेटिक्स है उसमें 70%, मोर देन 70% गधे का दूध इस्तेमाल होता है, जिसमें आपकी ब्यूटी क्रीम्स हैं, फेस वॉश हैं, सोप हैं, हत्ता के जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं उसके अंदर भी गधे का दूध इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हैरत की बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फूड के स्पोर्टिंग फूड के पे यूज़ होता है चीज़, दुनिया की जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है सर वो गधे के दूध से बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो बेकरी आइटम्स हैं उनमें गधे का दूध यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मल्टीपल फूड आइटम्स हैं, ये चाइना के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। यूरोप के अंदर देखा जाए तो यूरोप के अंदर अब बहुत ज़्यादा यूजेज है, सिर्फ प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं यूज़ किया जाता बल्कि वहाँ के यूरोप के जो रिहायशी लोग हैं वो गधे के गोश्त को खाते भी हैं। नाज़रीन, ये हैरत अंगेज़ और चौंका देने वाली मालूमात हैं जो अभी आज हमारे सामने आई। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये गधे का गोश्त जो है ये जानलेवा हो सकता है, इससे बड़ी इन्फेक्शन डिजीज़ जो है वो पैदा हो सकती हैं। उन्होंने हमें इन्फेक्शन डिजीज़ का भी बताया। इकराम से बात हुई, उन्होंने बताया कि गधे का जो तजारत है वो कहाँ कहाँ हो रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहाँ कहाँ हो रही है। मोइन ने हमें बताया कि इससे प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बनती हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ जो है वो मालूमात थी, लेकिन जो यहाँ पर कारोबार हो रहा था ये टोटली इल्लीगल हो रहा था, क्योंकि ना इनके पास इजाज़तनामा था। ये जो जगह है ये इंतहाई गैर महफूज सेहत के लिए गैर महफूज जगह है। यहाँ पर गधों को स्लॉट किया जाता था, यहाँ पर गधों का गोश्त जो है पैक किया जाता था। वो कहाँ सप्लाई किया जाता था अभी तक इस बारे में तफ्तीश नहीं हुई, तफ्तीश चल रही है। इसको सील कर दिया गया है। अब इसको डी सील कब किया जाता है? जब तक वो इसका मुकदमे का फ़ैसला नहीं होता, या जब तक जो है वो तफ्तीश जारी रहती है। लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये जीटी रोड से बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ इलाका है, और ये जीटी रोड जो है ये पेशावर को जाती है। पेशावर जीटी रोड पर संगजानी के मुकाम पर बिल्कुल जीटी रोड के बिल्कुल साथ यहाँ पर यह धंधा जो है वो हो रहा था, और इस धंधे में मुलव्वस लोग जो हैं वो तो पकड़ा गया, एक गैर मुल्की पकड़ा गया, बाकी भाग गए, और इसको सील कर दिया गया है। लेकिन ये किस किस जगह पर ऐसा धंधा हो रहा है अभी तक कुछ मालूम नहीं है, और कानून नाफिज करने वाले अदारे, पुलिस और फूड डिपार्टमेंट जो है वो इसका खोज लगा रहे हैं कि ये कब से हो रहा था धंधा, और इस धंधे के पीछे कौन था, और क्या इस तरह का धंधा जो है वो दीगर इलाकों में भी हो रहा है। कहीं इसको रेस्टोरेंट्स पर और यहाँ पर लोकल जो होटल्स हैं वहाँ पर तो सप्लाई नहीं किया जाता रहा। ये भी जो है तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक इसके सबूत जो है वो सामने नहीं आए। लेकिन ये तो सामने आ चुका कि 25 मन गोश्त निकला और 45 गधे जो है यहाँ से निकले, पंजाब के शहरों से या इलाकों से, सॉरी, यहाँ पर जो है वो गधे लेके आते थे लोग और यहाँ बेचे जाते थे। यहाँ पर गधे का गोश्त जो है वो दफनाया गया है, उसको तर्फ कर दिया गया है, और इसके पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कि फूड सेफ्टी वाले या सीडीए वाले उठाना भूल गए हैं। ये पूरा एरिया जो है ताफ़ुन ज़दा हो चुका हुआ है। अब हमने नाज़रीन आपको बहुत सी इसके हवाले से एक्सक्लूसिव मालूमात बताई हैं कि जो गधे का गोश्त है वो यहाँ पर बिकता था और यहाँ से ही स्लॉट होता था, उसकी कोई इजाज़तनामा नहीं था। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमात आपके लिए नई होंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।